कलयुग में स्त्री और पुरुष में कौन अधिक बुरा होगा? श्री कृष्ण की वाणी। द्वापर के अंत समय की बात है। महाभारत का युद्ध हो चुका था, धर्म की रक्षा हुई थी, परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यह युग अब समाप्ति की ओर है और शीघ्र ही कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग जहां धर्म का क्षय होगा, सत्य पर असत्य का प्रभुत्व होगा और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। एक दिन अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया, माधव, आपने सदा धर्म का मार्ग बताया। आपने गीता में कहा कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब आप अवतार लेंगे, किंतु मेरा हृदय एक प्रश्न से व्याकुल है। आने वाले कलयुग में स्त्रियां और पुरुष कैसे होंगे? उनमें कौन अधिक बुरा होगा? किसमें अधिक दोष आएगा? श्री कृष्ण मुस्कराए। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। सब जानना चाहेंगे कि कलयुग में स्त्रियों का दोष अधिक होगा या पुरुषों का। आओ मैं तुम्हें इस रहस्य का उद्घाटन करता हूं। श्री कृष्ण का उपदेश, कलयुग का सत्य। पार्थ, जब कलयुग का आरंभ होगा तब धर्म के 4 चरणों में से 3 गिर जाएंगे। केवल एक ही पैर पर धर्म खड़ा रहेगा। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही मोह, लोभ, क्रोध और काम के जाल में फंसेंगे। स्त्रियां अपनी लज्जा खो देंगी। जिनके माथे पर सदा मर्यादा का तिलक होता था, जिनकी आंखों में भक्ति की आभा चमकती थी, वे भी अलंकार और बाहरी आकर्षण में डूब जाएंगी। वे अपने पति और परिवार के धर्म को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगी। उन्हें व्रत पूजा का महत्व नहीं रहेगा। वे सुंदरता में, आभूषणों में और कपटपूर्ण बातों में रम जाएंगी। किंतु पार्थ, पुरुष भी कम दोषी नहीं होंगे। पुरुष अपने कर्तव्य से विमुख होंगे। वे धर्म और सत्य से मुंह मोड़कर धन कमाने की होड़ में लगेंगे। दान और सेवा का स्थान छल और लूट ले लेगा। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझेंगे और उन्हें सम्मान नहीं देंगे। वे शराब, जुआ और अन्य व्यसनों में डूबेंगे। इसलिए पूछो मत कि कौन अधिक बुरा होगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही जब अपने धर्म को भूल जाएंगे तब बुरे होंगे। कलयुग का दोष किसी एक पर नहीं, संपूर्ण मानवता पर होगा। कलयुग में स्त्रियों की स्थिति। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, स्त्रियां जब जब अपने धर्म को भूलेंगी तब तब उनका पतन होगा। कलयुग में कन्याएं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। वे विवाह में धर्म नहीं देखेंगी, केवल धन और ऐश्वर्य देखेंगी। वे लज्जा का त्याग कर देंगी। परंतु यह भी सत्य है कि स्त्री जब चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। उसकी ममता, उसकी तपस्या और उसकी शक्ति घर परिवार को धर्म के मार्ग पर ला सकती है। यदि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, पति की सेवा करे, संतान को संस्कार दे, तो कलयुग के अंधकार में भी वह प्रकाश स्तंभ बन सकती है। लेकिन जब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगी तब समाज का पतन होगा। कलयुग में पुरुषों की स्थिति। फिर कृष्ण बोले, पार्थ, अब सुनो पुरुषों का हाल। कलयुग के पुरुष अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे। वे स्त्रियों की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। वे माता पिता का आदर नहीं करेंगे। भाई भाई से वैर रखेंगे। पुत्र पिता से कहेगा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और पिता पुत्र को धन के लिए श्राप देगा। पुरुष धर्म ग्रंथों का अपमान करेंगे। वे सत्य को जानकर भी असत्य के मार्ग पर चलेंगे। धन के लिए झूठ बोलेंगे, रिश्वत लेंगे और अधर्म को बढ़ावा देंगे। और जो पुरुष धर्मात्मा होंगे उन्हें समाज मूर्ख और कमजोर समझेगा। इस प्रकार पार्थ, पुरुष भी उतने ही बुरे होंगे जितनी स्त्रियां। अर्जुन का पुनः प्रश्न। अर्जुन ने पुनः निवेदन किया, मधुसूदन,
आप कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पतन करेंगे, परंतु यह तो बताइए कौन पहले गिरेगा, स्त्री या पुरुष? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जब पुरुष अपने कर्तव्य को त्यागेगा तभी स्त्री का पतन होगा, क्योंकि स्त्री सदा अपने पुरुष से प्रेरणा लेती है। यदि पति धर्मात्मा होगा तो पत्नी भी मर्यादा में रहेगी। यदि पिता धर्म का पालन करेगा तो पुत्री भी उसी मार्ग पर चलेगी। इसलिए पुरुष का दोष बड़ा है। पुरुष यदि सच्चा होगा तो स्त्री भी सच्ची होगी, लेकिन यदि पुरुष अधर्मी होगा तो स्त्री भी भटक जाएगी। आठ कलयुग में पतन का बीज पुरुष बोएगा और स्त्री उस बीज को फल में बदल देगी। दोनों की भूल समाज को अंधकार में डालेगी। कलयुग का अंतिम चित्रण। कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य का दृश्य दिखाया। पार्थ, देखो, यह कलयुग का दृश्य है। पुत्र माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देगा। स्त्री अपने सौंदर्य पर घमंड करेगी और पति को तुच्छ समझेगी। पति पत्नी को केवल भोग की वस्तु मानेगा और उसे अपमानित करेगा। भाई भाई धन के लिए खून करेगा। मित्रता केवल लाभ के लिए होगी। साधु संत भी पाखंड करेंगे और लोग भगवान का नाम केवल दिखावे के लिए लेंगे। यह सब देख तुम्हारा हृदय व्याकुल होगा। लेकिन स्मरण रखना पार्थ, जो कोई भी कलयुग में सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, धर्म का पालन करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, पत्नी का आदर करेगा और सेवा करेगा, वही संसार में कलयुग के अंधकार में भी प्रकाश बनेगा। कृष्ण का अंतिम वचन। पार्थ, इसलिए कभी मत पूछो कि स्त्री बुरी होगी या पुरुष। बुरा तो वह होगा जो अपने धर्म को त्यागेगा, और अच्छा वही होगा जो धर्म का पालन करेगा। कलयुग में दुर्लभ वही मनुष्य होगा जो सत्य, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही मेरे अंश हैं। दोनों जब मेरे स्मरण में रहेंगे तब तक शुद्ध रहेंगे, पर जैसे ही वे मुझे भूलेंगे उनका पतन निश्चित है। इसलिए कलयुग में उद्धार का एक ही उपाय है, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेना और धर्म का पालन करना। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ, अब मैं समझ गया। दोष स्त्री या पुरुष में नहीं, दोष तो धर्म से विमुख होने में है। मैं प्रणाम करता हूं आपको। मैं प्रण करता हूं कि अपने वंशजों को यह शिक्षा दूंगा कि वे कभी धर्म न छोड़े। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, पार्थ। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कलयुग में स्त्री या पुरुष में से कोई अधिक बुरा नहीं होगा, बल्कि जो धर्म से दूर जाएगा वही बुरा होगा। स्त्री और पुरुष दोनों की परीक्षा होगी, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही जीवन के परम लक्ष्य को पाएगा। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।